जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए गाथा विद सुनील को। धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत से अपशगुन हो रहे थे, जिसके कारण उन्होंने अर्जुन को द्वारिका भेजा था। अर्जुन द्वारिका से वापस आए तो अर्जुन को दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे अनेक प्रकार के प्रश्न किए। उन प्रश्नों को सुनकर अर्जुन और भी व्याकुल हो उठे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाने का वर्णन अपने भाई और महाराज युधिष्ठिर से करें। अर्जुन बोले कि महाराज, मेरे भाई और मेरे घनिष्ठ मित्र का रूप धारण करके श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता आश्चर्य में डूब जाया करते थे, श्री कृष्ण ने मुझसे वो सब छीन लिया है। जैसे शरीर से प्राण निकल जाने पर शरीर मृतक हो जाता है, उसी तरह उनके वियोग से, उनके चले जाने से यह संसार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उनकी कृपा से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए सभी राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्यवेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनके साथ से ही मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया था। और मैं दानों की निर्माण की हुई अलौकिक और माया से युक्त सभा प्राप्त की थी। और आपके यज्ञ में सब ओर से राजाओं ने आकर अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की थी। उन्हीं की कृपा से 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके छोटे और मेरे बड़े भाई भीमसेन ने राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। उन्हीं की कृपा से बहुत सारे राजाओं को मुक्त किया था, जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बनाया हुआ था। महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में द्रौपदी गिर पड़ी थी, उसके सामने उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी थी कि वह सब विधवा हो गई हैं। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों के साथ बैठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा से हमें उन्होंने ही बचाया था। उस समय उन्होंने ही द्रौपदी के पात्र में बची हुई एक शाक की पत्ती का भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ही प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को अपनी युद्ध कला से आश्चर्य में डाल दिया था और उन्होंने मुझे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया था। उनकी कृपा से ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए थे। और तो क्या, उनकी कृपा से ही इस शरीर से स्वर्ग गया था और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान भी प्राप्त किया था। उनके ही कृपा से इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरे इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच और अन्य दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया था। महाराज, यह सब जिनकी कृपा का फल था, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया है। उन्हीं की कृपा से आपको याद होगा कि मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन वापस ले लिया था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला था। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देते हैं। सोते, बैठते, टहलते और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्रायः एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग्य से उनसे कह बैठता था, मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी वह महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को वह सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा, मेरे प्रिय मित्र नहीं,
मेरे हृदय ही थे, उन पुरुषोत्तम भगवान से मैं आज रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया। मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मेरे बाण हैं, वही रथ हैं, वही घोड़े हैं और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक क्षण में नहीं के समान हो गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे कपट भरी सेवा और ऊसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। आपने द्वारकावासी जिन लोगों के बारे में, संबंधियों के बारे में पूछा था, वह ब्राह्मणों के शाप के कारण मोह से ग्रस्त हो गए थे और वारुणी मदिरा के पान से उन्मुक्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मारपीट करके सबके सब नष्ट हो गए। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अत्यधिक बली और बड़े बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। उसके बाद यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश कराकर पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वह देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। उनका स्मरण आते ही वह हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन का मन अत्यंत निर्मल और शांत हो गया था। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के लगातार चिंतन से अत्यंत बढ़ गई थी। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथ कर उनमें सारे विकारों को नष्ट कर दिया। उन्हें युद्ध के आरंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण वो भूल गए थे। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अपने पुत्र अर्जुन से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया था, उसी दिन विचारहीन लोगों में अधर्म फैलाने वाला कलयुग आधम का था। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपाना रहा। उन्होंने देखा कि देश नगर घर में हर जगह लोभ और असत्य हिंसा फैल गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को, जो कि गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का सम्राट बनाकर और मथुरा में शूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। हृदय में उस परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए भीमसेन, अर्जुन आदि अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़े। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।